हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आपको क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आपको मैथ्स कैसा लगता है? इजी लगता है? मज़ा आता है सॉल्व करने में कि नहीं आता है? मज़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आ रहा है तो यानी कि आपको छोटा छोटा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में। क्या करिए, आप उसको पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यदि वो छोटा छोटा चीज़ जो आपको नहीं आ रहा है सॉल्व हो जाएगा तो आपको बड़े से बड़े प्रॉब्लम को ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे हैं लेक्चर 6 के साथ, क्लास 7th के थर्ड लेक्चर का। हम ऑलरेडी 5 लेक्चर तक कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखेंगे तो आसानी होगी आपको समझने में और हमको समझाने में। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 3.8 का यूज ऑफ बार ग्राफ्स विथ ए डिफरेंट पर्पस। हम ऑलरेडी 6th क्लास में क्या देख चुके हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या करते थे, ये सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ द ऑब्जर्वेशन लिखते थे कि ए है, बी है, सी है, डी है। वो कितने बार अकर हुआ है, ए 2 टाइम्स, बी 5 टाइम्स, सी 3 टाइम्स, डी 7 टाइम्स, ई 10 टाइम्स। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गया इसका। ठीक है, तो हम कैसे इसको बार ग्राफ में दिखाते थे, तो ऐसे लिखते थे नेम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसको यहाँ लिखेंगे और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको यहाँ लिखेंगे, तो इसको डिनोट भी कर देते थे कि ऐसे करेंगे। चलिए, कहाँ से कहाँ तक डाटा है, 2 से 10 तक है, यानी कि हमको 10 तक ड्रॉ करने का जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ए क्या है मेरा, तो हम ए को ले लेते हैं। सबसे पहले ए कितना है, 2 है, यानी कि हमको यहाँ तक जाना है। इस टाइप से हम ड्रॉ करते थे। ठीक है, इसका जो विड्थ होता था सबका इक्वल होता था। ठीक है, ये बीच में होगा, इसके बीच में लिख देंगे ए है। ये क्या है, बी 5 होता था। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। बी क्या है, 5 है, तो 5 के करस्पॉन्डिंग ऐसे लेते थे और फिर क्या करते थे, बी को ऐसे ड्रॉ कर देते थे। ये क्या हो जाता था, बी हो जाता था। सी क्या है, 3 है, तो सी को ऐसे करके ले जाएंगे और सी को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देते थे। फिर क्या है, डी है 7, 7 के करस्पॉन्डिंग ले जा करके फिर क्या करेंगे, 7 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है, डी है। ई क्या है मेरा, 10 है, तो ई मेरा 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 के करस्पॉन्डिंग मेरा ई हो गया। ठीक है, विड्थ इक्वल होता है, ये खुद से हाथ से कर रहे हैं इसलिए अलग अलग विड्थ का दिख रहा है, ये विड्थ सेम होता है। तो इसको हम इस टाइप से करना सीख चुके हैं 6th क्लास में। अब हम क्या देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करके कि जो सबसे लंबा डंडा होता है, बार ग्राफ को डंडा बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा लंबा जो होता है ऊंचा, वो क्या होता था मेरा, यहाँ पर हम मोड देख लिए इसलिए इसको मोड भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका होता है वो क्या होता है, मोड भी होता है। यदि हमको ये ग्राफ ही सिर्फ दिया हुआ है, इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ग्राफ क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। इससे हम आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं, कंपैरिजन व्यू भी हो जाता है मेरा। अब हम क्या देखते हैं इसमें, यहाँ तक तो देख ही चुके हैं, अब देखते हैं चूजिंग अ स्केल। मान लीजिए कि यहीं पे ये जो है मेरा इस टाइप का रहता, 20 के बदला क्या रहता, 25 रहता। 5 को मान लीजिए सिर्फ 5 ही रहने देते हैं, 3 को 30 लिख लेते हैं, 70 को 75 लिख लेते हैं, इसको 90 लिख लेते हैं। इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए ये 10 तक हो गया, 100 तक के लिए क्या करना पड़ेगा, छत के ऊपर तक जाना पड़ेगा बोर्ड लगाने के लिए। तो क्या करेंगे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, पेज का जो डायमेंशन है वो तो सिर्फ फिक्स है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 10 को, जो ये 10 है उसको 1 मानना पड़ेगा, यानी कि इसको छोटा कर देंगे, यानी कि इतना ही दूर को हम क्या मानेंगे, जो 1 लेंगे उसी को 10 मान लेंगे। एक स्केल को, एक यूनिट को 10 मानेंगे, तो हमको यहाँ तक 100 तक आ जाएगा। उसी के हिसाब से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा करके अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या किए हैं, हमको कहाँ तक है, 5 से 90 तक जाना है, यानी कि ये रेंज जो डाटा का है वो बहुत ज़्यादा है। रेंज क्या होता है पता होगा, तो चलिए 90 - 5 रेंज होता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज होता है, तो हमको ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया हुआ है,
इतना हम ड्रॉ एक एक करके नहीं कर सकते। तो क्या मानते हैं, जो एक यूनिट था जिसको हम पहले एक लिए थे उसी को क्या करते हैं 10 ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके यदि 100 तक लेना है तो इसी टाइप से करना पड़ेगा। मान लीजिए यही 10,000 तक है तो क्या करना पड़ेगा 1000 करके लेना पड़ेगा, एक यूनिट को 1000 लेना पड़ेगा। यही होता है स्केल चूज करना कि आपको कहाँ से कहाँ तक का डाटा चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से हम स्केल को मानते हैं। 10,000 तक चाहिए तो इसी को 1000 लेना पड़ेगा, 1000 तक का चाहिए तो क्या बनेगा 100, 200, 300 लेना पड़ेगा। इसी टाइप से हम स्केल को चूज करते हैं ताकि सारा डाटा हम रिप्रेजेंट भी कर पाए, कोई छूटे भी ना, और पेज के डायमेंशन में भी आ जाए मेरा। ठीक है, तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करके एक बार दिखा देते हैं। क्या है, ए कितने बार है 25 है, तो देखिए ए कितना है 25 है, ये 25 बीच में होगा 20 और 30 के बीच में, तो ये देखिए ये मेरा ए हो गया। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लिए, ये ए हो गया मेरा। बी कितना है 5 है, तो बी ये देखिए 10 और 0 के बीच में होगा, यानी कि यहाँ कहीं पे होगा, तो देखिए हम बी को ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये मेरा बी हो गया। सी क्या है मेरा 30 है, 30 कहाँ होगा, ये 30 दिया हुआ, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया 30, सी हो गया। सी के बाद क्या है डी है 75, 70 और 80 के बीच में होगा, तो देखिए ये क्या हो गया डी हो गया। ई कितना है 90 है, चलिए 90 करस्पॉन्डिंग ये हो गया, तो ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए तब तक फटाफट मोड सोचिए, मोड कौन सा है इसमें, जो सबसे लंबा है वो क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तब तो सबसे लंबा आया है। ये नंबर है, ये क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर यदि रहता है वो सबसे लंबा रहता है तो वो क्या होता है मोड हो जाता है। सिंपल सी बात है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ के देखते हैं। तो इस सबको वाइप आउट हम कर लेते हैं पहले। देखिए एग्जाम्पल 8 क्या है, टोटल 200 स्टूडेंट हैं क्लास 6 और 7th में। उनको बोला जाता है कि आपके स्कूल बिल्डिंग में कलर करवाना है, जिसमें से ये कलर्स हैं, तो आप कौन सा कलर करवाना चाहेंगे। तो 43 स्टूडेंट बोले कि रेड कराइए, 19 ग्रीन कराइए, 55 ब्लू करवाइए, येलो 49 स्टूडेंट बोले, 34 बोले ऑरेंज करवाइए। तो हमको क्या करना है आंसर देना है विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम है 55, मिनिमम है 19, यानी कि इसी में सारा आना है। तो हमको कुछ स्केल चूज करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 करके करने लगेंगे तो 55 आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा, मेरे पेज से बाहर हो सकता है। ऐसे करके करेंगे तो हम क्या करते हैं कि एक जो यूनिट होता है उसको कुछ मान लेते हैं, यानी कि एक को 5 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इतना 5 जो हो इतना ही दूर में आ जाएगा, फिर 5 इतना ही दूर में, 5 इतना ही दूर में, 10 मानते हैं तो 10 इतना ही दूर में, 10 इतना ही दूर में आ जाएगा। तो हम इस तरह से कर सकते हैं ताकि मेरा आंसर इतना ही दूर में सिमट जाए, आ जाए। तो हम क्या करते हैं, चलिए एनसीईआरटी में 10-10 स्केल लिया है, हम 5-5 लेके देखते हैं। हम क्या लिखते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि चलिए 5-5 करके देखते हैं, 5 10 60 तक कर ली। वैसे तुमको 55 तक ही जाना है लेकिन एक ऊपर ले लिए हैं। चलिए हम देखते हैं कि पहला क्या है रेड कलर, रेड 43 है। चलिए हम 43 कहाँ पर हो जाएगा 40 और 45 के बीच में होगा। ये क्या है बीच में है एकदम, बीच से थोड़ा ऊपर होगा, तो यहाँ मान लेते हैं 43। चलिए इसको हम कर लिए, 43 हो गया। ये क्या है मेरा रेड कलर है, तो इसको यहाँ पर रेड लिख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं कितना है, ये मेरा 43 है। यदि चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग है तो आपको दिया हुआ ऑलरेडी है। ग्रीन के अकॉर्डिंग ग्रीन 19 है, 19 क्या होगा 20 से जस्ट थोड़ा सा पहले होगा। तो चलिए इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है ग्रीन हो गया मेरा, लिख लीजिए ग्रीन। अगला क्या है मेरा ब्लू है, 55 है, तो चलिए ब्लू कितना है 55 है, तो ब्लू के रिगार्डिंग 55 लिख लेते हैं। 55 के करस्पॉन्डिंग ये ब्लू आ गया। ये क्या है मेरा ब्लू हो गया। ठीक है, येलो 49, 50 से जस्ट थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये हो गया मेरा 49।
ये हो गया येलो। अब क्या बचा? ऑरेंज 34। 35 से थोड़ा सा पहले, तो चलिए ये हो गया मेरा ऑरेंज। ठीक है, सारा आ गया, हम बार ग्राफ बना लिए। अब हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जब तक बार ग्राफ नहीं बना तब तक आंसर देने के लिए बोला गया था, आप तैयार नहीं हैं। अब तो तैयार हैं। व्हिच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड व्हिच इज द लिस्ट? सबसे मोस्ट प्रिफर्ड कलर क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पसंद करेंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन सा पसंद किए? ये 55 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो कौन सा है? ब्लू है। सबसे प्रिफर्ड क्या है? व्हिच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, एंड व्हिच इज द लिस्ट प्रिफर्ड, जिसका सबसे कम स्टूडेंट पसंद किए कौन सा है? ये ग्रीन है। तो सबसे लिस्ट वाला में क्या हो जाएगा आंसर? ग्रीन हो जाएगा। सिंपल। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल? कितने हैं? 1 2 3 4 5। वैसे तो यहाँ गिन सकते, लेकिन यहीं पे करना है हमको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी कलर्स? तो 5 कलर्स। व्हाट आर दे? तो लिख दीजिए रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज लिख लीजिए। या क्या करिए कि एक अरेंज वे में लिखिए कि सबसे छोटा ग्रीन लिख दीजिए, उसके बाद कौन सा दिख रहा है? ये ऑरेंज लिख दीजिए, उसके बाद कौन सा है? ये है रेड लिख लीजिए, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लू। ब्लू सबसे ज़्यादा है, ग्रीन सबसे छोटा है, वो अच्छा लगेगा, लिख देंगे इस स्टेप में। तो ठीक है, इस तरह से हम स्केल को चूज करते हैं। स्केल चूज करना सीख गए। मान लीजिए यहाँ पर प्रत्येक पे 0 है, प्रत्येक पे एक एक 0 है, तब क्या करेंगे? बस यही काम करेंगे, आप भी प्रत्येक पे एक एक 0 लेकर के ऐसे स्केल बनाएंगे। यहाँ 1 यूनिट इक्वल टू 50 स्टूडेंट हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो दिया है इसी में आ जाना चाहिए। आपको 1 यूनिट को 5 मानना पड़े, 50 मानना पड़े, 500 मानना पड़े, ताकि क्या हो कि ये सारा इस पर आ भी जाए और थोड़ा सा क्लियर भी मेरा डाटा रिप्रेजेंट भी हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, जो पेज नंबर 69 पे है। 8 भी, एग्जाम्पल 8 भी 69 पेज नंबर पे ही था। क्या है? टोटल मार्क्स 600 है। इसमें से स्टूडेंट हैं ये, मार्क्स ऑब्टेन की अजय ने 450, बाली 500, इस टाइप से है। तो रिप्रेजेंट इट ऑन द बार ग्राफ। क्या है ये? रेंज कहाँ से कहाँ तक है? सबसे छोटा कौन सा है? 300 है। सबसे बड़ा कौन सा है? 540 है, यानी कि 300 भी आ जाए, 540 भी आ जाए। तो हम कहाँ से कहाँ तक रेंज करेंगे? मान लीजिए कि 100 यदि करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। 12 तक हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? 50-50 का ले लेते हैं। हम क्या ले सकते हैं? 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 मार्क्स। यहाँ पर ये सब सारा क्या है? मार्क्स है। इसको यहाँ पर दिखाएंगे तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 मार्क्स दिखा दें। 100 भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, जितना छोटा यहाँ ले सकते हैं, मतलब 1 यूनिट को जितना छोटा ले सकते हैं उतना अच्छे से, मतलब क्लियर पता चलेगा कि इतना है ये डाटा। जितना बड़ा लेंगे उतना थोड़ा सा भेग होता जाएगा, अनक्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो यदि हमको अलाउ कर रहा है पूरा पेज ले सकते हैं, पूरा पेज लीजिए और इसको थोड़ा सा छोटा करिए। आपको जो डाटा देंगे वो बहुत ही क्लियर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा दूसरों को समझने के लिए। मान लीजिए एग्जामिनर ही चेक करता है, तो जितना क्लियर लिख के देंगे उतना अच्छा से वो देख पाता है, जांच पाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 50-50 का ले ही लिए हैं तो 50-50 कर दीजिए। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अजय कितना है? 450। देखिए 450 डायरेक्ट आ गया। यदि 400 के बाद डायरेक्ट 500 आता तो क्या होता? आपको बीच का खोजना पड़ता। यहाँ पर डायरेक्ट 450 आ गया, तो अजय का यही हो गया। ये हो गया अजय का मार्क्स। दूसरे कितना है? बाली का 500, बाली का 500, तो ये हो गया बाली का। फिर दीप्ति का 300, 300 यहाँ पर है।
ये है दीप्तिका, ठीक है। ये है फयाज का 360। देखिए 350 तो है, इसको 10 पार्ट्स में बांटेंगे, मतलब एक अंदाज़ा लेते हैं, 10 पार्ट्स में बांटते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो 350 है, 360 हो जाएगा। तो चलिए इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लिख लेते हैं। ये कौन है? फयाज है, ठीक है। इसके आगे गीतिका को 400 है, 400 यहाँ पर है। चलिए गीतिका का 400 है, ये किसका हो गया? गीतिका का हो गया। अब है हरि का 540। 540 क्या होगा? इसको 10 पार्ट्स में देंगे, फिर इसको 5 पार्ट्स में देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 हो गया। इसका फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा? 540 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ले लीजिए, ये किसका हो जाएगा? हरि का हो जाएगा, ठीक है। ये 5 लिए हैं, मतलब कि यदि इसको 10 पार्ट से बांटें, 5 पार्ट से बांटेंगे तो ये क्या 0 है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? 10 20 30 40, इसके बाद 50 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप क्या करते हैं? 350 के बाद 5 में बांटिएगा, फर्स्ट को लीजिएगा तो 350 आ जाएगा। इस टाइप से हम कर सकते हैं। इसमें कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन हमको आप खुद से बताइए कि इसमें मोड कौन सा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया है। ऐसा कोई मोड तो नहीं है, मोड इसको मत ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक ही स्टूडेंट का इतना मार्क्स आया। मान लीजिए 2 स्टूडेंट का सेम मार्क्स आता तो उस मार्क्स को कहते मोड आया। इसमें कोई मोड है ही नहीं, सब में अलग अलग नंबर है, इसमें कोई मोड है ही नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन लाया? हरि लाया, सबसे लंबा डंडा है, यानी कि ये 540 के अकॉर्डिंग है। और ये क्या है? दीप्ति सबसे कम 300, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाएगा, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर 6 को आपसे मिलते हैं। ड्राइंग डबल बार ग्राफ, इसको हम अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 7 में करते हैं। आपको यह लेक्चर कैसा हुआ? यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और क्या करिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बुक का रिलेटेड टॉपिक से तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछिए। कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।